सभी जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को 1 वर्ष पूरा हुआ है, जहां प्रदेश सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर धर्मशाला में एक बड़े स्तर पर आयोजन करने का एक जिसे हम कह सकते हैं कि जश्न मनाने का एक प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में प्रदेश के आज 10 जिला केंद्रों में इस 1 वर्ष पूरा होने पर आक्रोश रैलियों का आयोजन किया। जहां एक और प्रदेश सरकार ने धर्मशाला में एक बड़ा आयोजन करने का निर्णय लिया और उस निर्णय के साथ साथ ये कहा कि केंद्र का नेतृत्व भी उनके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी भी उसमें सम्मिलित होंगे। हम सभी जानते हैं कि आज जिस प्रकार से उनके उस जश्न में केंद्र का कोई भी नेतृत्व, ना ही तो प्रियंका गांधी और ना ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, और प्रदेश सरकार विशेष रूप से मुख्यमंत्री के पास आज इस जश्न में कहने के लिए 1 वर्ष में कोई भी उपलब्धि नहीं थी। और ठीक होता कांग्रेस सरकार आज जश्न के बजाय 1 वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा करती और उन्होंने जो 10 गारंटियां इस प्रदेश के सामान्य जन को, भोले भाले लोगों को दी थी, उसकी समीक्षा करते और उस विषय में आगामी आने वाले समय में कुछ विचार करके उसके ऊपर कुछ काम करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर के 10 जिला केंद्रों में आज आक्रोश रैलियों का आयोजन किया, विशेष रूप से शिमला में, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी स्वयं उपस्थित रहे, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी स्वयं उपस्थित रहे। शिमला के साथ साथ 10 जिला केंद्रों में 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने, सामान्य जन ने इन आक्रोश रैलियों में भाग लिया। और शिमला के आक्रोश रैली में हम सभी लोगों ने देखा भी होगा, रामपुर से, रोडू से महिलाएं यहाँ शिमला में गोबर लेकर के आई थी, दूध लेकर के आई थी कि 1 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये कहा था कि हम किसानों से 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 80 रुपये किलो गाय का दूध, 100 रुपये किलो भैंस का दूध, और महिलाओं को 1500 रुपये, यानी 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये पहली कैबिनेट में देंगे। ऐसे आक्रोश के साथ शिमला में भी लगभग 2000 से अधिक लोगों ने इस आक्रोश रैली में भाग लिया। और जहां दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए सरकारी गाड़ियों में धर्मशाला में लोगों को बुलाया, और भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश रैलियों में जितनी संख्या, जितने लोग इन रैलियों में आए थे, उससे लगभग आधे लोग भी उनके उस जश्न में शामिल नहीं हुए। और हमने तो वहाँ से पत्रकारों के माध्यम से जो लाइव उस रैली का हम जो देख रहे थे, और मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तो उस ग्राउंड की आधी कुर्सियाँ तो उस समय खाली हो गई थी। यानी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश के सामान्य जन में कितना आक्रोश है। और एक तरफ वो जश्न मना रहे थे, उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होने के बाद भी लोग नहीं पहुंचते, उनके केंद्र के का नेतृत्व भी नहीं आता। और मुझे तो जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी शिमला में होने के बावजूद भी उसके बारे में कि वो उनके जश्न में शामिल होंगी, वो धर्मशाला नहीं गई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं आए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 वर्ष में जिस प्रकार से कांग्रेस के इस कुशासन के कारण सामान्य जन निरुत्साहित हुआ है, विशेष रूप से महिलाओं को दी गई गारंटी, किसानों को दी गई गारंटी, और युवाओं को जो 1 लाख रोजगार देने का एक जो वायदा किया था पहली कैबिनेट में, ऐसे सभी गारंटियों को लेकर के प्रदेश भर में आज बहुत बड़े प्रदर्शन जिला केंद्रों में हुए हैं। और इसी तर्ज पर कल 11 दिसंबर को मंडी प्रशासनिक जिले का प्रदर्शन मंडी में है, और विधानसभा सेशन 19 तारीख से शुरू हो रहा है। उसके एक दिन पूर्व 18 दिसंबर को धर्मशाला में बड़ा प्रदर्शन करने की हमारी योजना है। और इन प्रदर्शनों के माध्यम से नीचे सामान्य जन तक इस सरकार की सामान्य जन के खिलाफ जो एक
इन्होंने जो गारंटियां दी थी सामान्य जन, उसके कारण जो इनके खिलाफ एक माहौल बना है, उस माहौल को उजागर करते हुए इन सरकार के खिलाफ सामान्य जन को जनजागृत करते हुए इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जश्न और भारतीय जनता पार्टी की ये जो आक्रोश रैली है, इसमें लोगों का जब हम उत्साह देखते हैं तो इनके जश्न में जो मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे, जो खाली कुर्सियां दिख रही थी, उसी से ध्यान में आता है कि प्रदेश की जनता इस सरकार से कितना दुखी है। मुझे आप लोगों से इस संबंध में आज इतनी बात करनी थी, और आप लोगों को इस संबंध में कोई प्रश्न करना है, कोई बात करनी है तो आप लोग रख सकते हैं। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का विषय भारतीय जनता पार्टी में हमें तो कहीं लगता नहीं है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में इस देश के सामान्य जन के उत्थान के लिए जो योजनाएं लाई, उन जिन योजनाओं के कारण पूरे देश भर के सामान्य जन को लाभ मिला है, और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी योजनाएं जिनके कारण हिमाचल प्रदेश के भी सामान्य जन को लाभ मिला है, उन योजनाओं के कारण और मोदी जी की कार्यशैली के कारण, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठन कौशल के कारण हमें ये जीत मिली है। और ये जीत पहले से ही तय थी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ वहाँ झूठी गारंटियाँ दे करके सामान्य जन को कुछ समय के लिए तो ठगा जा सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक झूठी गारंटियाँ देने के कारण, नए नए झूठे वायदे करने के कारण सामान्य जन को ठगा नहीं जा सकता है। इसलिए कांग्रेस के इन झूठी गारंटियों से लोग अवगत हो गए हैं। वो हिमाचल प्रदेश का 1 साल का जो कार्यकाल है, उसका भी प्रभाव देश भर में है, क्योंकि 1 वर्ष में हिमाचल प्रदेश में उन गारंटियों के बारे में कुछ नहीं हुआ, और राजस्थान में भी इसी प्रकार से 5 वर्ष पहले इन्होंने झूठी गारंटियां दी थी। तो इसलिए सामान्य जन इनके झूठे वायदों से अवगत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में, जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठन कौशल में ये बड़ी जीत मिली है। और आने वाले 2024 में भी हमें विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण, उनके सामान्य जन के लिए किए गए उत्थान के कारण हम विजयी होंगे, और हिमाचल प्रदेश में भी 4 की 4 लोकसभा सीट हम जीतेंगे, ये हमारा मानना है। आपने लोकसभा सीट का जिक्र किया, मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, इस विषय में वो विचार करता है, और भारतीय जनता पार्टी में मंडी लोकसभा क्षेत्र जो उपचुनाव में हम मात्र 7,800 कुछ वोटों से हारे हैं, वो भी हम ये कह सकते हैं कि प्रतिभा सिंह, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, क्योंकि उनका देहांत हुआ था, उनके इमोशंस के कारण, उनके कंट्रीब्यूशन के कारण लोगों ने उनका उस समय सहयोग किया। और हमें पूर्ण विश्वास है कि मंडी, शिमला, यानी कांगड़ा और हमीरपुर, ये जो 4 लोकसभाएं हैं, यहाँ अपना केंद्रीय नेतृत्व अच्छी योजना करके, अच्छा सर्च करके प्रत्याशियों का चयन करेंगे, और हमारे 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा क्षेत्रों में विजय मिलेगी।